वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दिल की बात बताऊं, इस पूरे हफ्ते ना मैंने सिर्फ पीसीबी पे ही वीडियोस किए हैं। पीसीबी माने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इतने ज्यादा वीडियोस बना दिए मैंने इस हफ्ते कि इनफैक्ट कुछ वीडियोस पे तो कमेंट करने लगे लोग कि ओ अपने इंडिया के बोर्ड का कवरेज करो, कहाँ तुम हमारे बोर्ड का। बोले तो पाकिस्तान से कमेंट्स आ रहे थे ऐसे। अब मैं इंडिया का बोर्ड कवर कर रहा हूँ यार, गौतम गंभीर सिलेक्ट हो गए, मैं खुश हूँ उस चीज को लेकर। बाकी क्या करूँ, स्मूथ फंक्शनिंग कर रहा है बीसीसीआई, तारीफ करूँ वो तो मैं करता ही हूँ। लेकिन हाँ, पीसीबी क्या बात है, एक और बार पीसीबी चर्चा में है। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका हाउस ऑफ पीसीबी के एक नए एपिसोड में। और आज इस एपिसोड में हम देखेंगे टेलीप्रॉम्प्टर चला के। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है हाउस ऑफ पीसीबी के एक और नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में देखिए भाईजान, नो बॉल नहीं फेंकना है आपने, बिहेव योरसेल्फ। ओ नो बॉल मत फेंक, तमीज से बात कर ले। ओए तू तमीज से बात कर ले, बिहेव योरसेल्फ। तेरी तो भाईजान बदतमीजी की, आई मीन कहानी शाहीन शाह अफरीदी की बदतमीजी की। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान, सीरियसली नो ज्ञान। और आज का राउंड अप है शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस कोचेस का। हाँ, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे शाहीन शाह अफरीदी पे आरोप लगे हैं मैनेजमेंट द्वारा कि उन्होंने कोच गैरी कर्स्टन के साथ झगड़ा किया, बदसलूकी की। ऑल्दो कोच गैरी या शाहीन की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है इस मुद्दे पर, बट रूमर्स तो हैं। और वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं कहां फैलता है। तो ऐसे ही एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार शाहीन शाह का झगड़ा हुआ था, और वो भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ के साथ। जियो न्यूज के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास एक नहीं बल्कि कई सारी कंप्लेंट्स गई हैं मैनेजमेंट और स्टाफ की तरफ से अगेंस्ट शाहीन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या बेबी फेस अफरीदी एक्चुअल में बैड बॉय अफरीदी हैं? As per Jio News and their sources, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ के बीच बहस हुई और काफी हीटेड कॉन्वर्सेशन था। पीसीबी के एक खुफिया सोर्स ने यह तक खुलासा कर दिया कि मैटर था क्या, क्यों हुई बहसबाजी इन दोनों के बीच। सो एज पर द सोर्स, पाकिस्तान की प्रैक्टिस चल रही थी, नेट प्रैक्टिस, और शाहीन शाह अफरीदी नो बॉल्स की प्रैक्टिस करने लगे। बोले तो नो बॉल पे नो बॉल फेंक रहे थे। लोल, एक्चुअली कर तो वो बॉलिंग ही रहे थे, लेकिन इतने नो बॉल्स फेंके कि यूसुफ भाई को शाहीन को रोकना पड़ा, टोकना पड़ा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। बस शाहीन भड़क गए। शाहीन सेड टू मोहम्मद यूसुफ टू लेट हिम डू व्हाट ही वाज डूइंग, मुझे मेरा काम करने दो, एंड यूसुफ भाई शुड माइंड हिज ओन बिजनेस। ऐसा उस सोर्स ने जियो न्यूज को बोला और आगे बताया कि शाहीन शाह अफरीदी ने उसको बोल दिया कि मुझे मेरा काम पता है, तुम अपना काम करो। तो वो बोले भाई मैं अपना काम ही तो कर रहा हूं, मैं कोच हूं, मेरा यही काम है कोचिंग करना, और क्या कर रहा हूं मैं। और बात सही भी तो है, लेकिन इतनी देरी क्यों लगी मैनेजमेंट को ये कंप्लेन लॉन्च करने में? See, this was nothing more than a routine case of heat of the moment, so the chapter was closed then and there. The source replied when he was asked कि भाई, when he or she, हमें नहीं पता लड़का है या लड़की, बट सोर्स ने ये बताया। ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया कि तुरंत जो है शाहीन शाह अफरीदी ने माफी भी मांग ली थी। लेकिन इस माफी से ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि डिटेक्टिव मोहसिन नकवी यानी पीसीबी के चीफ, वो भाई लग गए हैं इन्वेस्टिगेशन में, और उन्होंने तय कर लिया है कि अब तो पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट दोनों का जीर्णोद्धार, बोले तो रिवाइवल करके ही मानेंगे। और भाई नकवी बाबू तो एकदम प्रोएक्टिव मोड में चले गए बॉस। टास्क भी इतना डिफिकल्ट जो है, समझा करो ना, जीर्णोद्धार करना है पाकिस्तान क्रिकेट का। So earlier this week, Naqvi also met with former Pakistan cricketers to get suggestions to improve the domestic cricket structure in the country, ताकि यंग टैलेंट, नया टैलेंट निकल के आ सके। बात करें पाकिस्तान के अगले मुकाबलों की, तो उनकी अगली व्हाइट बॉल सीरीज खेली जाएगी नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उससे पहले रेड बॉल सीरीज यानी टेस्ट मैच सीरीज शुरू होगा बनाम बांग्लादेश इन अगस्त। तो पाकिस्तान के मुकाबले तो बस आ ही गए, समझो जुलाई चल रहा है, अगस्त आ जाएगा, उसके बाद नवंबर भी आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में ये जो पीसीबी फंस गया है चारों ओर से, अब देखना होगा बॉस
कि नकवी साहब क्या करते हैं, कोच साहब क्या करते हैं, खिलाड़ी सब क्या करते हैं, एंड टू टॉप इट ऑल ये इनडिसिप्लिन, इसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि डिसिप्लिन है तो ही एक टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो टीम नहीं होगी। तो यानी अगर इनडिसिप्लिन चल रहा है तो पाकिस्तान टीम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं? आपको क्या लगता है? मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी फैंस से। आप आके कमेंट में लिखते हो ना कि ओ जाके बीसीसीआई कवर करो। भाई आपका पीसीबी बहुत इंटरेस्टिंग है, इतनी चटपटी खबरें, इतनी मजेदार खबरें देगा तो कैसे कवर ना करें। और रहा सवाल बीसीसीआई का, तो उसकी खबरें हम करते हैं भाई, इसीलिए जाइए और चेक कीजिए राउंड अप विद रे की प्लेलिस्ट। 170 से ऊपर वीडियोस बना चुका हूं, और मुझे यकीन है कि आपने एटलीस्ट एक वीडियो तो देखा होगा। तो बाकी 169 वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जाइए देखिएगा राउंड अप विद रे की प्लेलिस्ट, मिल जाएगी आपको अनकट के यूट्यूब, फेसबुक हैंडल्स पे। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।